श्रेष्ठा मध्या धन्या कलावती अंत्यायिता सुता सर्वा पित्राणाम नासोद्भवा। यहाँ पुराणाकार निवेदन कर रहे हैं, बड़ी बेटी है उसका नाम है मेनका, बीच वाली का नाम है धन्या और सबसे छोटी है उसका नाम है कलावती। तीन बेटी। एक दिन की बात ये, भगवान नारायण के यहां पहुंची प्रभु का दर्शन करने के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, वहां चार महात्मा बैठे हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पितरों की कन्या बनने का इनको बड़ा अहंकार है, बड़ा अभिमान है। कभी कभी बड़े बाप का पुत्र बनने का, नेता अभिनेता का बालक बनने का हमें बड़ा अहंकार आता है, बड़ा अभिमान आता है। बड़े लोगों के बच्चे संस्कारीय बने, ये ठाकुर जी की कोई ऑटोमेटिक कृपा समझ लेना, कोई अलग से विलक्षण कृपा समझ लेना। ये पितरों की कन्या, पितरों का पूजन होता है। का हमारे बाप से बड़ा कौन है, हम किसी को वंदन क्यों करें, हम किसी को प्रणाम क्यों करें। ना तो संतों को प्रणाम किया और ना नारायण को प्रणाम किया, संतों से नहीं रहा गया और शीघ्र ही श्राप दे दिया कि तुमको पितरों की कन्या बनने का इतना बड़ा अहंकार, जाए हमारा श्राप है कि तत्काल तुम्हारा मृत्यु लोक में जाकर के स्त्री के रूप में तुम्हारा जन्म हो जाए, हमारा श्राप है तुम्हारे। श्राप दे दिया। बहुत बार व्यासपीठ से मैंने निवेदन किया, वंदन करने में, प्रणाम करने में बहुत आनंद आता है। महापुरुष के चरण छूने में बड़ा करंट लगता है, बड़ी अध्यात्म ऊर्जा मिलती है। बिजली का तार पकड़ लीजिए, इतनी जोर से झटका लगता है। एक आध बार मुझे लगा, अनुभव जानता हूं। संतों का स्पर्श करने से अध्यात्म का ऐसा ही झटका लगता है। वंदन करें, प्रणाम करें। प्रणाम करने से महाराज एक नए भाग्य का सृजन होता है, वंदन करने से एक नए भाग्य का निर्माण होता है। मैंने कई बार निवेदन किया होगा, आपने सुना भी होगा कि महाभारत के युद्ध में विजय धर्मराज युधिष्ठिर और पार्थ अर्जुन की नहीं है, ना भगवान श्री कृष्ण ने इनको विजय दिलाई। ये तो महाभारत की दिव्य कथा में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रो पड़े हैं जब अर्जुन ने ये कहा कि भगवान आज अनाथों को आपने समाप्त कर दिया। हम वो अभागे हैं जिन्होंने अपने पिता का मुंह नहीं देखा, हम वो अभागे हैं जिनको लाक्षागृह में जलाया गया। हमारी द्रौपदी की लाज कहर उन दुष्टों के बीच में होता रहा, लेकिन मेरा गांडीव, भैया भीम का वज्र, धर्मराज का भाला और नकुल सहदेव की तलवार कामयाब नहीं हो पाई। हमें बड़ा अहंकार इस बात का था, केशव यदि आप नहीं होते तो महाभारत के युद्ध में हमें कभी भी विजय नहीं मिलती। वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा विजय मैंने नहीं दिलाई। एक क्षण में सुन लीजिए, बात उस समय की है जिस समय केंद्र बिंदु पर महाराज भगवान अर्जुन के रथ को लेकर के जाकर के खड़े हो गए। जीवन में इतनी साधना कीजिए, इतना तप कीजिए, इतना परमार्थ कीजिए कि हमारी जिंदगी के किसी रथ में भगवान केशव आकर के बैठ जाएं और हमारी इंद्रियों की, घोड़ों की लगाम ठाकुर अपने हाथों से आकर के पकड़ लें। तो महाभारत का युद्ध संसार का युद्ध है। इस संसार में मुझे और आपको पराजित कौन कर सकता है। विपक्ष में देखा भीष्म बाबा, विपक्ष में देखा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, और पिता में भीष्म तो वो है कि काल भी युद्ध छोड़ करके भाग जाए इनके सामने, काल भी रुकता नहीं। पिता में भीष्म महाराज वो महारथी हैं। प्रभु ने देखा कि जहाँ भीष्म, द्रोण और कृपा ये त्रिगड़ी है, वहां तो इन लोगों को जीतना मुश्किल हो जाएगा। तब कहा अर्जुन को, अर्जुन यदि तुम अपनी विजय चाहते हो तो रथ से नीचे उतर करके जाइए और इन वृद्धों के चरणों में वंदन करके आइए, प्रणाम करके आइए। अर्जुन उतरे हैं, देखिए प्रणाम आशीर्वाद का फल। नीचे उतर करके चले और पिता में को जा करके वंदन तो किया है, प्रणाम तो किया है, लेकिन बहुत रोए, बहुत रोए। कहा पिता में भीष्म ने, कहा अर्जुन आंख में आंसू क्यों है। अर्जुन ने कहा पिता में एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम वो अनाथ, हम वो अभागे हैं जिनको पिता का दुलार नहीं मिला, लेकिन जब हमें आपकी गोद मिली तब तब हमें ऐसा नहीं लगा कि हम पिता से वंचित हैं। जिस गोद में हम खेले हों, जिन कंधों पर हम लपक करके बैठ गए हों, अब आप ही बताइए आपके ऊपर हम कैसे हथियार उठाएंगे।
पिता में भीष्म ने कहा, विजय का आशीर्वाद अर्जुन तेरे लिए है, और यदि तूने हमारे ऊपर तीखे तीखे बाण नहीं छोड़े तो हम तुझे श्राप दे डालेंगे। आज हमारा भाग्य होगा कि अर्जुन के द्वारा बनाई गई बाणों की सैया पर ये भीष्म जाकर के सोएगा। हमारा आशीर्वाद है तुझे विजय मिले। द्रोणाचार्य के पास में पहुंचे, द्रोण गुरु के सामने चरण में माथा रखा है, बहुत रोए अर्जुन। कहा, क्या बात है बेटे? का जो विद्या अपने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाई, पर वो विद्या आपने हमें दी है, आपके ऊपर हथियार कैसे उठाएंगे? द्रोणाचार्य ने कहा, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मेरी विद्या कितनी सफलीभूत हुई है। बेटा, मेरे ऊपर तुझे बाण उठाने हैं। कृपाचार्य ने पूरा आशीर्वाद दिया। वापस आ रहे थे, कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी। पूछा पार्थ ने, कौन सी खुशी में शंख बजा? का पाम का कांटा निकल गया। 18 दिन युद्ध चले, चाहे जिंदगी पर्यंत चलता रहे, विजय मेरे अर्जुन की होगी। अर्जुन रो पड़े हैं, केशव जिस पक्ष में आप हैं तो विजय तो हो ही जाएगी। तब प्रभु की आंख भर आई। कहा, ये विजय मैं दिलाने वाला नहीं। यदि ये विजय मैं दिलाता होता तो लोग मेरी बदनामी करते और ये कहते कि दुर्योधन तो एक गंधारी का बेटा था और अर्जुन कृष्ण की सगी बुआ कुंती का पुत्र है, इसलिए भगवान ने पक्षपात किया। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैंने अपने जीवन काल में कभी भी बुआ कुंती और बुआ गंधारी में कभी भी अंतर नहीं समझा। तुम्हारी जो विजय हो रही है, ये तो इन वृद्धों के आशीर्वाद से तुमको विजय मिलने वाली है। ये वृद्धों का आशीर्वाद हमें न जाने कहां से कहां जाकर के पहुंचाया जाए। सामने वाला आशीर्वाद देता है कहीं नहीं देता, इसकी परवाह नहीं करनी। हम बिल्कुल झुक जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल तीर कमान की तरह है, जब झुके तो 3 बार चटके रीढ़ की हड्डी महाराज। वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। वहीं प्रसंग में लौट करके आ जाइए। एकस्मिन् समये तिस्रो भगन्यस्ता मुनीश्वरः श्वेत द्वीपम विष्णु लोकम जगमूर दर्शन हेतवे कृत्वा प्रणामम विष्णु संस्कृति भक्ति संयुता ततुस्तदाज्ञाय तत्र समाजो महान भूत। कितनी बड़ी गलती की है, श्वेत द्वीप में विष्णु लोक में पहुंचे ये तीनों बेटियां पितरों की, लेकिन वंदन प्रणाम इन्होंने किया नहीं। संत कुमारों ने श्राप दिया है, चरणों में गिर पड़ी और अभ्युत्थानम कृतम नो यो नमस्कारोपि गर्वतः। आज हमारा अहंकार खंडित हो गया, दूर दूषित हो गया। गुरुदेव, ये प्रभाव हम समझ नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कहा, हमने जो कहा वो तो हो करके रहेगा, लेकिन कुछ कटौती कर देते हैं अभिशाप में। वो ये है कि स्त्री तो तुम बनोगी पृथ्वी पर, लेकिन कोई साधारण स्त्री नहीं। बड़ी वाली को कहा कि तुम यहां मेनका हो और धरती पर पहुंच रही। याद करने लायक कथा है, श्री शिव महापुराण में ये कथा और कोई दूसरी जगह नहीं है। तुम स्त्री तो बनोगी, लेकिन कोई साधारण स्त्री नहीं। स्वयं भगवान विष्णु हिमाचल पर्वत के रूप में प्रकट हुए हैं और उनकी पत्नी तुम मैना जाकर के बनोगी। ये हमारा आशीर्वाद है कि स्वयं भगवती पार्वती तुम्हारे घर में आएगी, और पार्वती आएगी तो भगवान शिव तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए जरूर आएंगे। ये हमारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए। पहली बेटी को आशीर्वाद मिला, अभिशाप वरदान में बदल गया। इसलिए तो कहता हूं कि साधु की डांट को भी आशीर्वाद मान लीजिए, बड़ों की डांट को आशीर्वाद मान लीजिए। दूसरी बेटी, उसका नाम है धन्या। धन्या ने कहा, गुरुजी दीदी को तो मिल गया वरदान, हमें भी तो कुछ दे दीजिए। दूसरी वाली ने कहा, तो धन्या सुता स्मृता, कहा बेटी चिंता न कीजिए, तुम पृथ्वी पर सीरध्वज राजा जनक की पत्नी सुनैना के नाम से प्राकट्यता तुम्हारी होगी। क्या गजब की रहा। धन्या को कहा कि तुम पृथ्वी पर महाराज जनक की पत्नी बनोगी और वहां तुम्हारा नाम होगा सुनैना। और जब तुम सुनैना होगी तो सता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति। शिव महापुराण की बात। जब तुम सुनैना बनोगी, जब कोई सुनैना बनती है तब ही उसकी बेटी सीता बन करके आती है। सुनैना नहीं तो सीता कहां जाएगी? सीता को प्रकट करते हो तो सुनैना बनी, जिनकी आंख
सदैव सत्कर्म की तरफ है, जिनकी आंखों में कभी विषमता नहीं है, सदैव समता है, जिनकी आंखों में किसी का अपमान नहीं, सबका सम्मान है, उसको सुनैना कहते हैं। ये सुनैना शब्द के ऊपर यदि 3 घंटा कथा हो जाए तो समय कम पड़ जाएगा। ये चरित्र माता सुनैना का है, लेकिन मुझे यहाँ कथा सुनैना की नहीं कहनी, यहाँ कथा मुझे मैना की कहनी है। शिव महापुराण की का सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति ही। तुम्हारे घर में स्वयं भगवती जानकी सीता चल करके आएगी, और वरदान हमारा यह है कि प्रभु राम को बुलाना नहीं पड़ेगा। कृपा करने के लिए परमात्मा प्रभु श्री राम स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर चल करके आएंगे। ये वरदान हमारा तुम्हारे लिए। अब छोटी बेटी पितरों की, जिसका नाम क्या है आपने लिखा हो तो बताइए, याद में हो तो। पहली मेनका, दूसरी धन्या। देखिए मेमोरी कार्ड बहुत कमजोर है। तीनों के नाम 3 बार मैंने बताए। कलावती है। पहले कितने बढ़िया नाम हुआ करते थे, ये तो सब लुप्त हो गए नाम। कलावती, ईश्वर की कलाओं को जिसने स्वीकार किया वो कलावती है। कलावती है। कलावती ने चरण पकड़े, कहा दोनों दीदियों को आशीर्वाद मिल गया, मेरे लिए भी तो कुछ आप कर देते। तो कह दिया चिंता ना कीजिए, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं बनोगी, पृथ्वी पर जाकर के धर्षवान गोप की पत्नी कीर्ति कुमारी तुम्हारा नाम होगा। और ये वरदान है कि कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी। क्या गजब की कथा है कि गोलोक धाम में विचरण करने वाली स्वयं मातु राधा तुम्हारे आंगन की बेटी आकर के बनेगी। और जब वो आकर के बेटी बनेगी तो गुप्ता स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्य थी। व्यासपीठ से मैं ये कहूं कि राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है तो एक अपराध हो जाएगा। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण है राधा। जो इनमें कोई अंतर समझे तो भावों में पड़ जाए बाधा। आह्लादनी शक्ति है, निवेदन किया जाए ये शक्ति तुम्हारी देहली पर चल करके आएगी। जो जिव्या से राधा राधा नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो बिना बुलाए उस स्थान पर दौड़े चले आते हैं। ये हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। बस ये पूर्व का संतों का आशीर्वाद है, इसलिए तो महापुरुषों के आशीर्वाद की महाराज परम आवश्यकता है। संतों के आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद हमें दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उबार दे। बोलिए शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। आइए, ऐसी सुंदर सी बेटी को जन्म दिया मैना और हिमाचल पर्वत ने। गुरुजी इनके देवर्षि नारद हैं। बेटी का संबंध प्रभु भगवान शिव के साथ हुआ। और ये कल आप सुन रहे थे कि भगवान शिव बड़ी बढ़िया सी बारात लेकर के हिमाचल के यहाँ चले। बारात में कितने लोग थे सुनकर आप अचंभा करोगे। लिखा है 10 कोट्या केक राक्षो गणानाम चमहोत्सव। एक केक राक्ष नाम का शंकर जी का गढ़ था। 10 करोड़ तो इसके संग में अकेले में थे। 10 करोड़, श्लोक बोल रहा हूं। 10 कोट्या केक राक्षो गणानाम समहोत्सव। एक गढ़ है भोलेनाथ का जिसका नाम है केक राक्ष। 10 करोड़ तो इस श्रीमान जी के साथ अकेले के साथ चले। एक विकृत नाम का गढ़ है, 8 करोड़ उसके संग चले। लेकिन 8 कोट्या च विकृतहु गणानाम गणनायक है। एक विशाकश नाम का गढ़ है, इसके साथ में 4 करोड़ चले। चतुष्कोट्या विशाकश गणानाम गणनायक है। प्रभु प्रेमी जनम। एक पारजात नाम का गढ़ है, इसके साथ में 9 करोड़ चले हैं। पारजातस नवभी कोटि विगण पुंगव। निवेदन किया गणित का अंक फैल हो जाएगा। आकाश के तारों को पृथ्वी के रज कणों की गिनती की जा सकती है। लेकिन भगवान शंकर के बरातिये कितने थे महाराज, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। बाद में आदि आदि शब्द लिख दिया। इतनी संख्या डालने के बाद
जैसे ब्रह्म को जानने के लिए स्मृतियां ऋचाएं, वेद की ऋचाएं नेति नेति कहकर के शांत हो जाती हैं, तो उसी प्रकार से बाद में भोलेनाथ की बारात कितनी है महाराज? आदि आदि शब्द 1000 करोड़ भूत, 3000 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका मस्तिष्क नहीं है। 12 भगवान शंकर की बारात महाराज। 64 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी भुजाएं नहीं थी महाराज। 64 करोड़ यहां लिखा है, भूत कोटि सहस्रेण प्रमथा कोटि विस्रवी वीरभद्र सृष्टया रोमा जानम त्रिकोट भी। महाराज कई करोड़ों में तो लोग ऐसे थे जिनके पेट ही नहीं थे महाराज। पेट की जगह पर भी पीठ और पीठ की जगह पर भी पीठ महाराज। ऐसे काऊ के मुख है और काऊ श्रीमान जी के मुंह है ही नहीं महाराज। को मुखहीन विपुल मुख का। ऐसी बारात क्यों चली? ऐसी बारात ये चली कि जगत के कुरूपों को कोई अपना साथ नहीं देता, उनको कोई आदर नहीं देता। लोग सुंदर चमड़ा देखते हैं, सुंदर नाक देखते हैं, सुंदर आंखें देखते हैं, गोल मटोल मुंह देखते हैं। उबड़ खाबड़ को कोई साथ नहीं लगाता। भगवान शिव की आंखें भरती हैं और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इस चराचर जगत में जिसका कोई भी नहीं होता उसका मैं होता हूं। तो मैं कोई बारात में लेकर के नहीं चलता, आप सब चलिए मेरी बारात में, आप सब चलिए। और अस्तु ये भगवान शंकर की बारात नहीं है, ये तो महाराज ये एक विश्वास की यात्रा है। विश्वास की यात्रा है। जगत में कल्याण उसका हुआ है जिसने सदैव विश्वास का साथ किया है। ये शिव का साथ नहीं, ये विश्वास का साथ है। पार्वती भक्ति है, भक्ति तब मिलेगी जब हम विश्वास का सहारा लेंगे। आज लोग विश्वास से भटक गए हैं, आज लोगों का विश्वास उड़ गया। बड़ा मान किया, बड़ा सम्मान किया, बातें तो इतनी लिखी हैं इस महापुराण में, एक बार इसको हृदय में उतार लिया जाए आनंद आ जाए। यहाँ लिखा है कि समधि का आप जितना मान सम्मान करते हैं उससे ज्यादा सम्मान दरवाजे पर आए हुए बारातियों का कीजिए। लेकिन सब असंभव सा लगता है। बड़ा सुंदर सा मंडप बनाया गया, देवता लोग भी महाराज चकित हो गए इस दिव्य मंडप को देखते हुए। विश्वकर्म कृतम चित्रम विधि नारद शुद्धया विस्मयम तदेवर्षि स्वस्थो भवश्यमम स्मरा। स्वयं देवर्षि नारद महाराज इस मंडपम को देख करके विस्मित हो गए। प्रभु प्रेमी जनों, यहाँ निवेदन किया जा रहा है कि जब भगवान शिव देहली पर जाकर के पहुंचे, विकट रूप भगवान भोलेनाथ का विकट रूप है। अड़ोसन और पड़ोसन छत पर जाकर के चढ़ गई और मैना को जाकर के कहा, मैंने जैसा तूने किया है कि शायद ऐसा कोई पति की 2 पत्नी हो तो वो दूसरी क्या लगती है रिश्ते में, वो मुझे तो जानकारी है नहीं, लेकिन जो दोनों के उदर से जो औलाद होगी उस संतान की एक दूसरी विमाता लगेगी। अब उसको क्या बोलते हैं पता नहीं। कहा तूने जो किया है किसी बच्चे की विमाता भी उसके लिए, यदि मैं जानता भी हूंगा तो शायद मेरी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है यहां से, इसलिए नहीं बोल पा रहा। शायद कोई विमाता भी ऐसा नहीं करेगी जैसा तूने किया है। कोई दुश्मन की बेटी के लिए भी ऐसा ना करे जैसा तूने किया। पूरी बात बताई। ऐसा बेढंगा बोराया भूत प्रेत कपाली के बीच में विचरण करने वाला और ऐसा वर खोजा। माँ बेटी को लेकर के रो पड़ी है, आंगन में बहुत रोई, का कुएं में लेकर के गिर जाऊंगी लेकिन इस बोरे वर के साथ बेटी का विवाह नहीं करूंगी। साहब ने बहुत विरोध किया, माता भी बहुत रोई, बहुत रोई, लेकिन धन्य है माता पार्वती। पार्वती ने कहा, मां विधाता ने जो मेरी तकदीर में लिख दिया है, मां तो व्यर्थ में लेव कलंका। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, आप व्यर्थ में काय के लिए कलंक का टीका माथे से लिख रही, माथे पर लगा रही हो। जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा है वो तो हो करके ही रहेगा। उधर महाराज कई घंटे हो गए, सासू आरती उतारने के लिए बाहर नहीं आती, तो देवर्षि नारद इस संबंध के बिचौलिया है। बिचौलिया जानते होंगे आप,
जो बीच में जो सगाई संबंध कराते हैं, आपके पंजाब में क्या बोलता है? हमारे यूपी में तो उसको बिचौलिया ही बोलता है। हाँ, बिचौलिया बड़ा करंटदार हो, लड़की वाला रूठे तो उसको मना ले, लड़के वाला रूठे तो उसको मना ले। अब पुत्री वाला और पुत्र वाला तो मैं इसलिए नहीं बोलता, अब तो लड़का लड़की वाले ही है। पुत्र और पुत्री वाली बात तो हमारा छिप गई, खो गई, इसलिए मैंने लड़का लड़की वाला बोल दिया है। देवर्षि नारद और जब चले तब कहा, इंद्र ने आगे मत जाइए, पत्थर पड़ेंगे, पूरी खाने को नहीं मिलेंगी। ऐसा संबंध तुमने कराया है, मां आंगन में लड़ने के लिए तैयार बैठी है। नारद की आंखें भर आईं और देवर्षि नारद ने कहा कि जिस घर में मैंने पुष्प के हार अपने कंठ में डलवाए हैं, जिस घर में मैंने अपने चरण धुलवाए हैं, तो उस परिवार की गालियां भी मैं खाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये साधु की परिभाषा है कि सम्मान में अकड़ता नहीं और महाराज अपमान में वो कभी रोता नहीं, उसके लिए मान सम्मान दोनों बराबर। नारद चले सो माने आड़े हाथों ले लिया, रो रो करके कहा कि नारद, तूने जैसा किया शायद कोई अपने बैरी के साथ भी नहीं करेगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने कौन सी दुश्मनी मुझसे निभाई? तो मेरी हंस जैसी बेटी को कौए के हाथ में तूने संबंध करवा दिया। देवर्षि नारद ने कहा, मां यही तो तेरी भूल है, जिसको तू अपनी बेटी समझ रही है वो तेरी बेटी नहीं, तू इसकी बेटी है। पहचान अपने आप को, ये तेरी गलती है, ये तेरी भूल है। जब तक तू इसको नहीं पहचानेगी तब तक दरवाजे पर जो खड़ा है उसको तू पहचान नहीं सकती। विश्वास को संभालने के लिए पहले श्रद्धा को जन्म दीजिए, श्रद्धा को पकड़िए। संत को घर बुलाने के लिए पहले श्रद्धा को जन्म दीजिए, महापुरुषों को घर बुलाने के लिए श्रद्धा को जन्म दीजिए। महापुरुष आशीर्वाद दें उसके लिए अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाइए। तो अब पहले श्रद्धा को ही नहीं समझ पा रही है तो विश्वास के देव शिव को तू कैसे समझेगी? तो इसकी बेटी, ये तेरी बेटी नहीं, तो इसकी बेटी है। पूरी कथा सुना दी है, पूरी कथा सुनाई। का पूर्व में यही सती थी और आज ये पार्वती बनकर के आई है। गंधर्व, मणिग्रीव, यक्ष, अग्निदेव, यमराज, नैऋति, वरुण, वायुदेव, कुबेर, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य और विष्णु, ये सब भोलेनाथ के साथ में महाराज बाहर खड़े हैं। नारद ने समझाया, मैना ने आरती सजाई, आरती उतारने के लिए जा रही है। लिखा हुआ है कि ततो दृष्टम फलम सत्यम विपरीतम अनर्थकम। जैसे आरती उतारने के लिए बाहर पहुंची है तो विकराल वेश भगवान शिव का देखा और काले काले सांप ने अपनी जीभ और निकाल दी। तो कहीं तो लुटिया और कहीं थलिया और कहीं मैया। महाराज भाग भूग करके मैया आई घर में, बेटी को कोसना शुरू कर दिया। कहा, पार्वती तूने बहुत बुरा किया। 3000 वर्ष की साधना तेरे लिए, इसी काम के लिए। रामायण से नहीं सुना रहा, प्योर से महापुराण से सुना रहा हूं। क्या कहा कि तूने सोना दे करके कांच खरीद लिया, तो स्वर्ण है। दरवाजे पर जो खड़ा है वो कांच है। अपनी आंखों से देख करके आई हूं, अभी तक तो मैं सुन रही हूं। इतना बेढंगा, भूत प्रेत आसपास खड़े हैं। दिगंबरी, चंदन छोड़कर तूने कीचड़ पोत लिया अपने शरीर से। ये वाक्य यहां से महापुराण के हैं। हंस को उड़ाकर तूने कौए को पाल लिया है। ये कुछ शब्द हैं। क्या निवेदन किया जा रहा है? प्रभु प्रेमी जनों, गंगाजल को छोड़कर तूने कुएं का पानी पी लिया। तूने सूर्य को त्याग करके जुगनू को प्राप्त कर लिया। तूने चावलों को छोड़कर, जो धानों के ऊपर लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, भूसी। चावलों को छोड़ करके तूने भूसी को इकट्ठा किया और सिंह की सेवा छोड़कर तूने सियार की सेवा में तू लग गई। कहा, यज्ञ की भस्मी को छोड़कर तूने भस्म की चिता स्वीकार की है। विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं को छोड़कर तूने दुर्बुद्धि वाले इस
कपाली को प्राप्त करने के लिए तूने सब कुछ त्याग दिया है। बेटी ये तेरी बहुत बड़ी भूल रही है, बहुत बड़ी भूल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मां कह रही है उसके बिल्कुल ये विपरीत है। इसको थोड़ा विपरीत कीजिए। संसार का जो सुख है कांच की तरह है, भगवान का सुख है स्वर्ण की तरह है। संसार का सुख है कीचड़ की तरह है, परमात्मा के चरण चंदन की तरह है। संसार के जो भी लोग हैं कौवे की तरह है, भगवान हंस की तरह है। और संसार का जो प्रेम है वो खारे कुएं के जल की तरह है, परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो गंगा जल की तरह है। प्रभु प्रेमी जनों, संसार के दिए गए संस्कार जुगनू की तरह है और परमात्मा के द्वारा दिया गया प्रकाश सूर्य की तरह है। प्रभु प्रेमी जनों, संसार के साथ संसार के द्वारा दी गई कोई दौलत भूसी की तरह है और परमात्मा के द्वारा दिया गया कुछ चावल रत्नों की तरह है। संसार की गई सेवा सियार की तरह है, परमार्थियों की गई सेवा सिंह की तरह है। और प्रभु प्रेमी जनों, दुनिया की तरफ भागना चिता की भस्म की तरफ है और जगदीश की तरफ चलना बिल्कुल यज्ञ की भस्म की तरह है। और प्रभु प्रेमी जनों, संसार को पकड़ना दुर्बुद्धियों की तरह है और ईश्वर को पकड़ना बिल्कुल नारायण की तरह है। बिल्कुल इसके विपरीत। शंकर भगवान की ये तो पूरी कथा रही अंदर घर की। आप यदि कहें तो आज 7 इस विवाह में ही बच जाएं और तो भी बात पूरी न हो, लेकिन गणेश जी को लाना है, इसलिए मुझे आगे चलना भी है। बार क्या हो रहा है? बार ये हो रहा है कि इंद्र ने कहा भोलेनाथ इतना बड़ा अपमान ससुराल में, तुम्हारी जगह पर यदि हम होते तो इस देहली पर द्वार हम पाम ही नहीं रखते, इतना बड़ा अपमान। भोलेनाथ ने पूछा कब हुआ अपमान? कौन मुझे गाली दे के गया? मैंने तो देखा ही नहीं। महापुरुषों के तो मुंह पे कोई गाली भी दे दे तो उनको तो पता ही नहीं लगता कि कोई हमें गाली दे गया। राम सुखदास जी महाराज के पास कोई व्यक्ति आया और ऋषिकेश की बातें गीता भवन की। किसी व्यक्ति ने कहा गुरुजी मैं बहुत भारी दुखी हूं। क्यों? ये पड़ोसी मुझे बहुत ज्यादा गाली देता है। राम सुखदास जी ने कहा भले आदमी जब वो गाली देता है तो तू लेता क्यों है? वो दे तो तू मत ले। देखिए संत की सोच देखिए। तुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि उसने दी तो तूने ली, यदि वो दे रहा था तो तू नहीं लेता तो वो गाली तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। आप समझ पा रहे हैं एक साधु की पहुंच? भोलेनाथ बोल रहे हैं कौन मुझे गाली देखेगा? मैंने तो सुना ही नहीं। अरे इससे बड़ा अपमान क्या होगा? तुम्हारी सासू जब आरती उतारने के लिए आई तो दिया बुझा दिया, लोटे को नीचे गिरा दिया, स्थान छोड़कर के भाग पड़ी। अपमान नहीं तो और क्या है? भगवान शिव कहते हैं अपमान कहां, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। वो ही तो महापुरुष है, वो ही तो ईश्वर है जो अपमान में भी महाराज सम्मान खोजता है। का लोटा नीचे गिरा दिया अपमान नहीं है? कहा सासू ने तो लोटा नहीं गिराया तो बेचारे लोटे को शर्म लगी। ये पिछले बार रामायण में तो सुना दिया था, वो कथा रामायण की नहीं शिव महापुराण की थी। विस्तार बहुत है इसमें। लोटे के पानी को ये लगा कि जिसकी जटाओं में साक्षात महारानी गंगा प्रकट है, गंगा बह रही है, तो वहां मेरे चुल्लू भर जल की क्या चलेगी? इसलिए लज्जा व शर्मिंदित हो गया, शर्मिंदित हो गया, इसलिए वो नीचे गिर पड़ा। पहला भाव। और इसका दूसरा भाव यह है, शायद आपने सुना भी नहीं होगा, लोटा आज इतना खुश हो रहा है, इतना गदगद हो रहा है। लोटे का जल बोलता है कि हे गंगा 2400 घंटे तू भगवान शिव के सिर के ऊपर बैठी रहती है, शंकर के मर्म को नहीं समझ पाई। लोटा भरे पानी ने कहा गंगा को कि शंकर जैसे ईश्वर के सिर पर बैठने में आनंद नहीं, मेरी तरह चरणों में गिरना सीख ले तो आनंद ही आनंद है। तो वो लोटा तो मेरे चरणों में आकर के गिरा था। कमाल की बात। लोटा भरा पानी मेरे चरणों में गिर के गंगा को कुछ वो बता रहा है। दिया बुझ गया। दिया काहे के लिए बुझा? दिया इसलिए बुझा, दिए को लगा कि जिसके मस्तिष्क में साक्षात चंद्रदेव विराजित है,
लाखों वाट की मरकरी जल रही हो जहां। जय श्री राम। वहां हमारी क्या चलेगी? चरणों में गिरा और शंकर जी ने 1 मिनट में उसको जला दिया। तो दिया क्या कहना चाहता है लोगों को? मैं सूर्य नहीं, मैं चंद्र नहीं, मैं तो एक दिया हूं। ये दीपक, शिव महापुराण की कथा सुनकर ये दिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भोलेनाथ ने दिए को जलाया तो दीपक क्या कहने वाला था? दिया कहने वाला था कि मैं सूर्य नहीं, मैं चंद्र नहीं, जो समय होते ढल जाऊंगा। मैं वो सूर्य नहीं, मैं वो सूरज नहीं, मैं वो चंदा नहीं, जो समय होते ढल जाऊंगा। मैं तो एक भोलेनाथ का दिया हूं, सो 24 घंटे तुम्हारे काम आऊंगा, 24 घंटे तुम्हारे काम आऊंगा, चाहे जब हमें जला लेना। ये महाराज आवाज उस दीपक की थी। दिए ने ऐसा विचार किया। प्रभु प्रेमी जनों, फिर कहा कि मां परेशान है तुम्हारे इस विकराल भेष को देखकर, सांपों को देखकर। भोलेनाथ ने कहा मैया को जाकर के कोई बोल दीजिए, उसको तो आज खुशी की ताली बजानी चाहिए। जो शंकर सांपों के डसने से भी नहीं मरता, तो उनकी बेटी का मांग का सिंदूर तो कभी उड़ ही नहीं सकता। वो तो सदैव शाश्वत है, सदैव शाश्वत है, उसको तो खुशी जतानी चाहिए।